नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लगभग सभी ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। इसी क्रम में आज का विषय है स्टेनोग्राफर हिंदी, अर्थात आशुलिपि हिंदी। आज हम लेकर के आए हैं आशुलिपि हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं तथा अगले एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आप हमारे वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें जिससे हम अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आशुलिपि हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफी हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आशुलिपि का प्रयोग किस नाम से किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है स्क्राइब्स, दूसरा ऑप्शन है नीवानिटीरिया, तीसरा ऑप्शन है लेखन विद्या, चौथा ऑप्शन है लेनियोग्राफी। इसका सही आंसर है बी, नीवानिटीरिया। अगला प्रश्न आपके सामने है। ध्वनि के आधार पर आशुलिपि लिखने का प्रयोग प्रथम बार एन आर्ट ऑफ स्टेनोग्राफी में जॉन विलिस ने कब किया था? पहला ऑप्शन है 1702, दूसरा ऑप्शन है 1602, तीसरा ऑप्शन है 1502, चौथा ऑप्शन है 1402। आपका सही आंसर है बी, 1602। अगला प्रश्न आपके सामने है। हल्का बिंदु द्वितीय स्थान पर क्या ध्वनि प्रकार करता है? हल्का बिंदु द्वितीय स्थान पर क्या ध्वनि प्रकार करता है? पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है ओ, तीसरा ऑप्शन है आ, चौथा ऑप्शन है एम। आपका सही आंसर है डी, एम। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी बिंदु या डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है शब्दाक्षर, दूसरा ऑप्शन है शब्द चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है संक्षिप्ताक्षर, संक्षिप्ताक्षर, चौथा ऑप्शन है व्यंजन। आपका सही आंसर है शब्द चिन्ह। अगला प्रश्न आपके सामने है। शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर है? शब्द चिन्ह की और के में क्या अंतर है? पहला ऑप्शन है की पंक्ति पर के पंक्ति के ऊपर लगाया जाता है, दूसरा ऑप्शन है की पंक्ति के ऊपर के पंक्ति पर लगाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है की पंक्ति के ऊपर एवं के पंक्ति के ऊपर बनाया जाता है, आखिरी ऑप्शन है की पंक्ति के को काट कर के पंक्ति के मध्य लगाया जाता है। इसका सही आंसर है बी, की पंक्ति के ऊपर के पंक्ति पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6। आशुलिपि में किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? किसको छोटे गुणा के चिन्ह से प्रकट किया जाता है? पहला ऑप्शन है योजक, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण विराम, तीसरा ऑप्शन है अल्प विराम, चौथा ऑप्शन है शब्द चिन्ह। तो इसका सही आंसर है बी, पूर्ण विराम। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 7। कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ पर स्थित होता है? कंप्यूटर में स्टार्ट बटन कहाँ पर स्थित होता है? तो आपके पहले ऑप्शन है पहला ऑप्शन है टास्क बार, दूसरा ऑप्शन है स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, चौथा ऑप्शन है फोल्डर। इसका सही आंसर है ए, टास्क बार। अगला प्रश्न आपके सामने है। व्यंजन रा, डा, ढा एवं ले पूर्व व्यंजन रा, डा, ढा, ले पूर्व डैश व्यंजन रेखा के आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। व्यंजन रा, डा, ढा, ले पूर्व डैश व्यंजन रेखा आने पर अधोमुखी रा लिखा जाता है। तो आपके ऑप्शन है। पहला ऊर्ध्वगामी, दूसरा ऑप्शन है वक्र, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन है नासिम। इसका सही आंसर है ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9। क्रिया व्यक्ति या, ये, को गया, गए, गई
के प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह को चुन जोड़ते हैं? क्रिया व्यक्ति या ये ई को गया गए गई के बाद प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह से चुन जोड़ते हैं? आपका पहला ऑप्शन है आ के चिन्ह से, दूसरा ऑप्शन है गया गए गई के चिन्ह को, तीसरा ऑप्शन है आव्यक्ता के चिन्ह को, चौथा ऑप्शन है सर्व के चिन्ह को। इसका सही आंसर है बी, गया गए गई के चिन्ह को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी रेखा की लंबाई को आधा करने से उसमें ट ठ त का योग होता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शब्द चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है हापिंगी, तीसरा ऑप्शन है डबलिंग, चौथा ऑप्शन है क्रेजोग्राफी। आपका सही आंसर है बी, हापिंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से शब्द में रस उपसर्ग प्रतीत होता है? निम्न में से कौन से शब्द में रस उपसर्ग प्रतीत होता है? पहला ऑप्शन है राजनेता, दूसरा ऑप्शन है राजनीति, तीसरा ऑप्शन है राजदेश, चौथा ऑप्शन है राष्ट्र। राष्ट्र में रस उपसर्ग प्रतीत होता है। राष्ट्र शब्द में रस उपसर्ग प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 12, व्यंजन ला को किसी शब्द के अंत में लगाने से कौन सा प्रत्यय प्रकट होता है? इससे पहले वाला प्रश्न आपका उपसर्ग के लिए था और यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ये प्रत्यय के लिए पूछा जा रहा है। आशा करते हैं कि आपको उपसर्ग तथा प्रत्यय के बीच में अंतर पता होगा। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं तथा प्रत्यय वो वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्यंजन ला को किसी शब्द के अंत में लगाने से कौन सा प्रत्यय प्रकट होता है? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लग व लजक, दूसरा ऑप्शन है आलय व मंडल, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य या ले लक्ष्य, चौथा ऑप्शन है ले जाना। तो इसका सही आंसर है बी, आलय, आलय व मंडल। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 13, किसी भी संख्या का लेखा जोखा व रिकॉर्ड जहां रखा जाता है वह स्थान क्या कहलाता है? किसी भी संख्या का लेखा जोखा जहां रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? आपका पहला ऑप्शन है संगठन, दूसरा ऑप्शन है समूह, तीसरा ऑप्शन है सचिव व कमरा, चौथा ऑप्शन है कार्यालय। इसका सही आंसर है डी, कार्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, आपके सामने, सूचनाओं के रूप में संख्या में रक्त का संचार कौन से निम्न में से कौन करता है? सूचनाओं के रूप में संख्या में रक्त का संचार कौन निम्न में से कौन करता है? तो आपके पहला ऑप्शन है लिपिक, दूसरा ऑप्शन है सूचनाएं, तीसरा ऑप्शन है कार्यालय का, चौथा ऑप्शन है समन्वयक। तो इसका सही आंसर है सी, कार्यालय का। अगला प्रश्न आपके सामने है, चार्ट में कौन सा ऑप्शन नहीं होता? आप सभी को पता होगा कि चार्ट विजर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा ऑप्शन, निम्न जो आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं इन निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, चार्ट विजर्ड में नहीं होता? आपका पहला ऑप्शन है AXC, आपका दूसरा ऑप्शन है डाटा लेबल, तीसरा ऑप्शन है डाटा सीरीज, चौथा ऑप्शन है डाटा टेबल। इसका सही आंसर है सी, डाटा सीरीज। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16, कार्यालय में विन्यास क्रम को आवश्यकता के अनुसार जैसे चाहें डैश कर सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको खाली स्थान में भरना है शब्द, इस सेंटेंस को पूरा करना है। कार्यालय में विन्यास क्रम को आवश्यकता के अनुसार जैसे चाहें डैश भर सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है बांट, दूसरा ऑप्शन है काट, तीसरा ऑप्शन है बदल, चौथा ऑप्शन है छांट। इसका सही आंसर है सी, बदल। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखते हैं, कार्यालय में विन्यास क्रम को आवश्यकता के अनुसार जैसे चाहे बदल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रबंधन को किस पथ पर चलना चाहिए? एक प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट को किस पथ पर, किस रास्ते पर चलना चाहिए? पहला ऑप्शन है बुराई, दूसरा ऑप्शन है बेईमानी, तीसरा ऑप्शन है कालाबाजारी, चौथा ऑप्शन है नैतिकता। आशा करते हैं इसका उत्तर सभी को पता होगा। इसका उत्तर है डी, नैतिकता। अर्थात एक प्रबंधन को नैतिकता के पथ पर चलना चाहिए।
ना कि सिर्फ प्रबंधन को बल्कि हर व्यक्ति को नैतिकता के सिद्धांतों पर, नैतिकता के रास्तों पर चलना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है, प्रबंधक को अर्थात मैनेजर को, प्रबंधक को किसका निर्माण करना चाहिए? प्रबंधक को अर्थात मैनेजर को किसका निर्माण करना चाहिए? पहला ऑप्शन है गोदाम, दूसरा ऑप्शन है ऑफिस, तीसरा ऑप्शन है रणभूमि, चौथा ऑप्शन है नीतियां तथा नियम। इसका सही आंसर होगा नीतियां तथा नियम। हर मैनेजर को अपने ऑफिस में किसी भी प्रबंधन को, मैनेजमेंट को करने के लिए कुछ नीतियों तथा नियमों का निर्माण करना आवश्यक होता है। तो उसी के लिए यहाँ पूछा गया था कि प्रबंधक को किसका निर्माण करना चाहिए? नीतियों तथा नियमों का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य व्यवसाय के डैश को पूरा करना है। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से है आपके सामने रिक्त स्थान है जिसको पूर्ति आपको करनी है। तो सेंटेंस को पूरा पढ़ करके देखते हैं। प्रबंधक का मुख्य कर्तव्य व्यवसाय के डैश को पूरा करना है। पहला ऑप्शन है भंडार, दूसरा ऑप्शन है लगान, तीसरा ऑप्शन है टॉक्स, चौथा ऑप्शन है लक्ष्य। तो इसका सही आंसर है डी, लक्ष्य। प्रबंधक को का मुख्य कर्तव्य व्यवसाय के लक्ष्य को पूरा करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20। जिन संगठनों में बहुत बड़ी संख्या में डाक प्राप्त होते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका अनुभाग, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय डाक, तीसरा ऑप्शन है कार्यभाग डाक, चौथा ऑप्शन है अंतर विभागीय या इंटर डिपार्टमेंटल डाक। पहला ऑप्शन है अनुभाग, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय डाक, तीसरा ऑप्शन है कार्यभाग डाक, चौथा ऑप्शन है अंतर विभागीय डाक। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय डाक अर्थात सेंट्रल पोस्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, होम पेज डैश होता है। ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको खाली स्थान को पूरा करना है। होम पेज डैश होता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेख की विषय सूची होती है अर्थात होम पेज लेख की विषय सूची होती है। दूसरा ऑप्शन है सारा इंटरनेट डाटा स्टोर करता है अर्थात होम पेज सारा इंटरनेट डाटा स्टोर करता है। तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट को एक्सेस करने हेतु आवश्यक होता है। चौथा ऑप्शन है वेबसाइट का पहला पेज होता है। इसका सही आंसर है डी, वेबसाइट का पहला पेज होता है। आप सभी जैसे कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर पेज में हर वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइलों की सुरक्षा किस विधि में रहती है? फाइलों की सुरक्षा किस विधि में रहती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फाइलों के केंद्रीकरण की यानी कि फाइलों के सेंट्रलाइजेशन में, दूसरा ऑप्शन है वर्णक्रम विधि में, तीसरा ऑप्शन है नामांकन विधि में, चौथा ऑप्शन है संख्यांक विधि में। तो आपका सही आंसर है ए, फाइलों के केंद्रीकरण अर्थात सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइल्स। अगला प्रश्न आपके सामने है, डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है। ये आपसे पूछा जा रहा है डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है क्या? तो आपके ऑप्शन है हाँ, डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, डाक सेवा के अंतर्गत पैसा नहीं जमा करवाया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है शायद डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप सभी को पता होगा क्योंकि डाक सेवा के अंतर्गत पैसा जमा करवाया जा सकता है। इसका सही आंसर है हाँ। तो चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपका प्रश्न है, डाक परिचय पत्र का प्रयोग कौन करता है? डाक परिचय पत्र का प्रयोग कौन करता है? तो आपके पहला ऑप्शन है यात्री प्रतिनिधि, दूसरा ऑप्शन है पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है सचिव, चौथा ऑप्शन है निजी सचिव। आपके ऑप्शंस हैं यात्री प्रतिनिधि, पदाधिकारी, तीसरा ऑप्शन है सचिव, चौथा ऑप्शन है निजी सचिव। तो इसका सही आंसर है ए, यात्री प्रतिनिधि। तो ये थे आशुलिपि हिंदी अर्थात स्टेनोग्राफर हिंदी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आप सबके सामने लेकर के आए हैं। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुके हैं तथा कुछ ऐसे थे जो हमें लगता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी शामिल किए जा सकते हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ यदि आप कोई कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।